Good morning, student. Today I will further continue the revision of third chapter of geography. America, दक्षिणी अमेरिका. Brazil is the largest producer of high grade iron ore in the world. ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है. चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर. चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं. ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन. ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं. साउथ अमेरिका आल्सो हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, asbestos and diamond. Mineral oil is found in Venezuela, Argentina, Chile, Peru and Colombia. दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लैटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं. खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है. अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेस. अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है. It is the world's largest producer of diamond, gold and platinum. यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है. साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड. दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं. द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका और कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट. तांबा, लौह अयस्क और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं. ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला. तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है. ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड. ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है. इट इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकेल. यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है. इट इज आल्सो रिच इन कॉपर, लीड, जिंक एंड मैग्नीज. कॉलगोरिले एंड Coolgardie area of Western Australia have the largest deposits of gold. यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं. अंटार्कटिका. The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposits
some probably large। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन द ट्रांसअंटार्कटिक माउंटेन एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अब इंडिया में इनका वितरण किस प्रकार से है? आयरन, लोहा। इंडिया हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन। और भारत में उच्च क्वालिटी का लौह अयस्क पाया जाता है। द मिनरल इज फाउंड मेनली इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो ये लौह अयस्क मुख्य रूप से लोहा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में पाया जाता है। बॉक्साइट मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो बॉक्साइट उत्पादन के मुख्य क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। माइका, अभ्रक। माइका डिपॉजिट्स मेनली ऑक्यूर इन प्रदेश एंड राजस्थान से झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। भारत अभ्रक के उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश है। तांबा, कॉपर। इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तांबा मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। मैग्नीज। इंडियाज मैग्नीज डिपॉजिट्स ली इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। भारत में मैग्नीज मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। भारत के मुख्य चूना पत्थर उत्पादक राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु हैं। गोल्ड, सोना। कोलार इन कर्नाटका हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन इंडिया। कर्नाटक में कोलार की खान से सोना निकाला जाता है। दीज माइंस आर अमॉन्ग द डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड विच मेक्स माइनिंग
of this or a very expensive process. Salt, it is obtained from seas, lake and rocks. India is one of the world leading producer and exporter of salt. साल्ट जो है वो झीलों, समुद्रों और चट्टानों से निकाला जाता है और भारत इसका बहुत बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। यूजेस ऑफ मिनरल्स, खनिजों के उपयोग। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजली हार्ड। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। These are then set in various style for ज्वेलरी। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट इज यूज्ड in automobiles and airplanes, bottling industry, buildings and even in kitchen cookware। एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में किया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का संरक्षण। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स for the formation and concentration। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। The rate of formation is much smaller the rate at which the human consume these minerals। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। रिसाइकलिंग ऑफ metals is another way in which the mineral resources can be conserved। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संचित किया जा सकता है। पावर रिसोर्सेस, शक्ति संसाधन। शनीज मदर begins her day by switching on the geyser। शन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। द आयरन शनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वॉकिंग हिम अप। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। शी देन रसेस टू द किचन टू प्रिपेयर ए ग्लास
of orange juice for him in the blender. इसके बाद वह उनके ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। शनी, हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ? कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। शन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। कॉल्स आउट मदर व्हाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। व्हाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैन। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। When mother switches them off, the things that life in the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं उन पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विथ द advent of science and technology, the lifestyles are changing very fast. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए संचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। पावर और एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लिव्स। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। पावर रिसोर्सेज में भी broadly categorized as conventional and non-conventional resources. ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। कन्वेंशनल सोर्सेज, परंपरागत स्रोत। Conventional sources of energy are those which have been in common के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू कॉमन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। फायरवुड ईंधन, इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। इन आवर कंट्री मोर देन 50% of the energy used by villagers comes from firewood. हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got
converted by the heat and pressure into fossil fuels. पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए हैं। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। These reserves of these minerals are limited. इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। The rate which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। इसीलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। थैंक यू।